नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा साहित्य की अन्य विधाएं, इस सेक्शन में हम लोग यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सकरी नदी का छार। आगे बढ़ने के पहले खोट्ठा क्लास का टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और इसके लेखक हैं शिवनाथ परमाणिक। क्या लिखा है पढ़ते हैं। अंधारे नुकायल तोपायल चातायल चिपायल मनुष्यवादी डहर प्रतिभा सभ्यता सामग्री विचार गुलन के खोज के चटक के बाहर कर मानसिक हित खातिर समाज के नजके रखा हमारा अपन जिंदगी के लक्ष्य है। लेखक कह रहे हैं कि अंधेरों में छुपा हुआ नुकायल छुपा हुआ तोपायल इसको गाड़ दिया गया है, चातायल जो दबा हुआ है, चिपायल इसका मतलब भी होता है दबा हुआ, मनुष्यवादी डहर रास्ता, प्रतिभा सभ्यता सामग्री विचार को खोजकर तोड़कर बाहर निकालकर मनुष्य के हित के लिए समाज के सामने रखना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। कई बच्चर आगू हम टीवी और पत्र पत्रिका के माध्यम में जानल सुनल हलम कि गिरिडीह जिला और नवादा जमुई जिला के सीमाएं सकरी नदी कछारे पूर्णा मानुष सक्रिय होगा, ठीक है। सकरी नदी कछारे पूर्णा मानुष आदि मानव बास कर रहा। बहुत साल पहले टीवी में और पत्र पत्रिका में हम ये पढ़े थे, जाने थे इसके माध्यम से कि गिरिडीह जिला और नवादा जमुई जिला के सीमा क्षेत्र में सकरी नदी कछार में पुराना मनुष्य मतलब आदि मानव बास करता है। फिर की कहियो हमर मने हेमाल ठेस उठे लागल झारखंडी आदि मानुष के बसा गुलन कैसे देखे। फिर क्या था, मेरे मन में ये हुचुक उठ गया, मेरे मन में ये उमंग उठ गया कि कैसे हम झारखंडी जाके आदि मानुष के रहन सहन को, भाषा है ना, रहन सहन को कैसे देखें। आखिर एक दिन तो हमरो बतर मिलिए गल, लेकिन एक दिन हमको भी मौका मिल गया। एगो कार्यक्रम बनाए के 27/11/98 के जाए पहुँचले गिरिडीह। 27/11/98 देखिए, याद रखिए इस समय तक बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था। उस समय गिरिडीह जिला जो हमारा है अभी फिर झारखंड में है, ये बिहार का अंग हुआ करता था क्योंकि इसमें झारखंड नहीं बना था। बस स्टैंडे मिल गया खोट्ठा रत्न कवि गीतकार शिवनंदन पांडे गरीब के हमारे आसपास देखा है। मतलब एक दिन मौका मिला, फिर एक दिन कार्यक्रम बना के प्रोग्राम बना के 27 नवंबर 1998 को गिरिडीह पहुंच गए। गिरिडीह के बस स्टैंड में खोट्ठा रत्न कवि गीतकार शिवनंदन पांडे से इनका मुलाकात हो जाता है। गिरिडीह से बसें दियो पहुँचली देवरी। गिरिडीह से बस पकड़ के दोनों हम लोग देवरी पहुँचते हैं। बोकारो इस्पात नगर से प्रायः 200 किलोमीटर दूर देवरी एगो बड़ो गांव जहां थान और प्रखंड कार्यालय बनल है। बोकारो स्टील सिटी से प्रायः लगभग 200 किलोमीटर दूर है देवरी, एक बड़ा गांव है जहां पर प्रखंड कार्यालय बना हुआ है। सरंजाम के मुताबिक हम पहुँचली खोट्ठा गीत के नवजज का गायक कलाकार नवल किशोर नवल के घर। प्रोग्राम के हिसाब से जो हमारा कार्यक्रम बना हुआ है उसके हिसाब से हम लोग पहुँचे खोट्ठा के नया नामचीन कलाकार नवल किशोर नवल के घर में। नवल जी हम के हिया खिला स्वागत करला, मतलब हम लोग को दिल खोल के स्वागत किए नवल जी। बैरा तो डूबिए गल हले, मतलब जो शाम हो गया था, सूरज डूब गए थे। ताले विनोद उपाध्याय दिनेश राम झिंगफुलिया जी अपन संगी सब लेके कांधे ढोल मांदे लटकवल जुट गया। शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था, तब तक विनोद उपाध्याय दिनेश राम झिंगफुलिया जी अपन साथ में सब साथी को लेकर कंधा में ढोल मांदर जो वाद्य यंत्र है वो सब को लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर शुरू भले खोट्ठा कविता और गीत। फिर खोट्ठा कविता और गीत का एक माहौल जमता है, शुरू होता है। जाड़क इंजोरिया रात तो गर्म भई गल, ठंडा के दिन का जाड़ा है ना, ठंडा के दिन का, नवंबर का महीना है, ठंडा तो रहेगा ही। जाड़क इंजोरिया मतलब रात का, इंजोरी क्या होता है, चांदनी रात, वो रात तो गर्म हो गया। सुनवैया लोग जा जुटला तो फटे के नामे न ले, मैंने सुनने वाले लोग जो वहाँ जमा हुए ना वो फिर वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मतलब भीड़ जो था वो भीड़ फट ही नहीं रहा था, जमा हुआ था। ढेर रात बीतल परे लोग फाटला सबे हमिन के आँख लागल। बहुत रात हो गया तब जाके आदमी वहाँ से हटा
भीड़ खत्म हुआ, तब जाके हम लोग को आँख लगा, मतलब नींद हुआ। 28/11/98 जाड़क बिहान, 28 नवंबर 1998 ठंडा का सुबह सुबह उठलो तो भौरसी तापे मिला। सुबह उठे तो उसमें भौरसी तापने को मिला। ये भौरसी क्या चीज़ है? आप में से बहुतों को आता है, बहुतों को नहीं आता है। भौरसी क्या होता है? भौरसी एक तरह का मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं ना, लकड़ी वगैरह डाल के जलाते हैं और ठंडा के दिनों में इसके पास पास में बैठकर उस आग को तापते हैं, आग की गर्मी को लेते हैं। इसे भौरसी कहते हैं। दिन 8 बजे दही चीरा खाइल परे एगो बुलेट मोटरसाइकिलें गरीब जीक संगे सोझाई गलो आदि मानव के घर देखे। दिन के 8 बजे, ठीक है, सुबह सुबह 8 बजे दही चूड़ा खाने के बाद एक बुलेट मोटरसाइकिल में गरीब जी, जो लेखक हैं गरीब जी, कौन कौन गरीब जी हैं? ये शिवनंदन पांडे है, शिवनंदन पांडे गरीब। इनके साथ मोटरसाइकिल में बैठकर हम लोग निकले। कहाँ पर? आदि मानव का घर देखने के लिए। बुलेट के मालिक और ड्राइवर नवल जी के छोटे भाई बड़ी हुबगर और रसिक। उस बुलेट के जो ड्राइवर थे और मालिक थे कौन? तो नवल जी के छोटे भाई, जहाँ रुके थे हम लोग, उनके छोटे भाई बड़ी हुबगर और रसिक, बहुत अच्छे आदमी थे। देखवल बतवल चल्ला कांचा डहरा, दिखाते हुए, समझाते हुए, बताते हुए एक कच्चिया रास्ता था, उसी से लेके जा रहे थे। दियो बाटे अरंकुजल हरिहर वन, दोनों तरफ घना हरा हरा जंगल, पहाड़ी, टुंगरी, नाला, जोरिया। टुंगरी क्या होता है जानते हैं ना? छोटा सा पहाड़ी। नाला जोरिया, नाला वगैरह होता है जहाँ पानी बहते रहता है। उठान नमहान डेगल फांदल पहुँचलो चौकी बस्ती, मैंने चढ़ाई है, डाउन है, कूदते फांदते पहुँचे चौकी बस्ती। सामने गज नियर डाड़ल खरगा पहाड़, सामने एकदम बहुत ही सीधा सीधा खड़ा। गज क्या होता है? बहुत ही खतरनाक कढ़ाई, क्या कहते हैं, मजबूत जैसा कोई सामने खड़ा हो जाता है ना, उस तरह का। डाड़ाइल खरगा पहाड़ वहाँ पे खड़ा है। पहाड़ के फुजेर प्रकृति के संतान चौकी बस्ती घटवार के बसकिता। इसी पहाड़ के पुजोहर, पुजोहर लिखा हुआ है, ठीक है, पूजा करने वाला प्रकृति के संतान चौकी बस्ती के घटवार के बसकिता है। जिसके जो पुजोहर पुजारी हैं इस पहाड़ के, वे घटवार बस्ती के रहने वाले हैं। तनी जिराल परे हुओं से फुटका डी साल बहियार चंदली भय के पहुँचले एगो बड़का जबर चटानक भीड़। थोड़ा सा शांत होने के बाद, मतलब सुस्ताने के बाद, जिराल बाद, थोड़ा आराम करने के बाद वहाँ से फिर फुटका डी साल बहियार चंदली भव के पहुँच गए। एक बहुत बड़ा चट्टान है वहाँ पे, उसके सामने, भीड़ मतलब नज़दीक होता है, सामने, वहाँ पहुँच गए। ई गाँव में हमनियो तनी सोहराय सरहुल बाउड़ी और करम परब मनवल जा है। इस गांव में हम लोग की तरह, जैसे हम लोग मनाते हैं सोहराय, सरहुल, बाउड़ी और कर्मा, इस तरह से यहाँ भी ये त्योहारें मनाई जाती हैं। काछिम तरी पसरल पहरी, काछिम तरी पसरल पहरी के नजीके गाड़ी डराए के नवल जी के भाई चल्ला भीरेक बस्ती। काछिम तरी, काछिम क्या होता है? कछुआ, कछुआ के जैसा पसरा हुआ है ना। कछुआ क्या होता है? जब पैर निकाल देते तो क्या पसर जाता है ना वो। पहरी के सामने, पहाड़ के सामने जो है गाड़ी खड़ा कर दिया बुलेट, और उसका जो नवल जी के भाई जो हैं वो उस बस्ती में चले गए। हाँ हमार गरीब जी दियो ई निरंजन जगह पहरी ऊपर चेक चारों बाटे नाले लागलो। दूरे दूरे दूगो डी झूर बोना कलकल बहल जोरिया नाला। हमार गरीब जी, शिवनंदन जी, दोनों जो हैं पहाड़ पे चढ़ गए। निरंजन, जहाँ पे कोई आदमी नहीं है, ठीक है, निर्जन, ये निर्जन लिखा है, अनुस्वार दे दिया है, लेकिन ये निर्जन होगा, निर्जन जगह, मतलब जहाँ पे कोई आदमी नहीं है, जन नहीं है, निर्जन। उस पहाड़ी पे चढ़े, ठीक है, पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और चारों तरफ का नज़ारा देख रहे होते हैं। तो दूर दूर तक एक दूगो छोटा छोटा सा जगह दिख रहा है, और जंगल झाड़, क्या कहते हैं, झूर बोन, मतलब जंगल जैसा छोटी छोटी झाड़ियाँ दिख रही होती हैं, और कलकल वहाँ से जोरिया नाला बह रहा होता है। गरीब जी जगवन के नाम धरे लगला। गरीब जी जो है इन जगहों का नाम बताने लगे। जेरो पहरी, बोंगी भेलवा घाटी, डुमर डीहा, केंदुआ बस्ती, उस सब जगह का नाम था। प्रकृति के लतारे खोठा क्षेत्र के गांव डीहा के नाम गुरे एखनो जैसने हैं। प्रकृति के लतार, प्रकृति के क्रम में खोठा क्षेत्र में जो गांव का नाम है ना, जो जैसे था वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ है।
चारों बाट थनमे लागलो ताले नवल जी भायक संग बिरसा नियर बज्जर गात हाथे कांड धनुक लय के एगो आदिवासी तिला के देख लिए। चारों तरफ देख रहे थे। उसी समय नवल जी के भाई जो हम लोग को लेके यहाँ तक आए थे अपने मोटरसाइकिल से, वो उनके साथ जो है एक बिरसा जैसा मतलब बड़ा बज्जर गात बहुत ही मजबूत शरीर का, हाथ में तीर धनुष कांड धनुष क्या होता है तीर धनुष लेकर एक आदिवासी तिला, उसका नाम था तिलो लिखा हुआ है ना, तिलो नाम का आदिवासी को देखें। वो हामिन के गाइड अगवाड़ी करे लागल, गाइड है ना, वो हम लोग का गाइड बन गया, ठीक है, और आगे आगे चलने लगा। हामिन पेछू उसके पीछे पीछे हम लोग का एक गाइड बन गया। बेस से गौड़ रब है, बढ़िया से पैर रखिएगा। बड़ी गड़गड़िया नमहान है, बहुत ही खतरनाक ढलान है, ढलान गड़गड़िया मतलब स्पीड वाला। गाइड हामिन का चतवल, जो गाइड है वो हम लोग को समझाए, बाप रे इतना ढलान, आस्ते पहुँचलो पहरी के गासा तर, बाप रे बाप बहुत तेज ढलान है। धीरे धीरे हम लोग पहाड़ी के जड़ तक पहुँचते हैं। पहुँच गए आदिम मनुष्य घर बास, हम लोग पहुँच गए थे आदिम मनुष्य के पास जहाँ रहता है वहाँ तक पहुँच गए थे। 1 गो 2 गो 3 गो देदार सूंद पतलक खो, 1 2 3 बहुत सारा, देदार मतलब बहुत सारा होता है, सूंद क्या होता है गुफा जैसा पत्थर का खो है। खोहे के भीतर दवालन दीर्घा घरेक देदार खंगठल भंगठल चित्रल साना फाना खाली पत्थलक बनवल, जितना कुछ था ना वहाँ पे सब पत्थर का ही बना हुआ था। उसी गुफा के अंदर में सब चीज़ें रखा हुआ था। कौन सूंद लकड़ा सियारक दुर्गंध, मतलब किसी सूंद में किसी गुफा में लकड़ा या सियार का दुर्गंध आ रहा है। ये दुर्गंध है जखन नाक फाटे लागल तो हुओं से पड़ेलो। इस दुर्गंध से जब नाक फटने लगा मतलब ये गंध बर्दाश्त नहीं हुआ तो वहाँ से भी भागे, वहाँ से भी चले। माथा खटाए अनुमान लगवे लागलो, माथा है, माथा खटाए अनुमान लगवे लागलो मतलब दिमाग लगा के ये अंदाजा लगाने लगे कि ई जगह एक दिन अरकुंचल बन होते। ये दिमाग लगाने लगे, सोचने लगे कि यहाँ पर एक दिन बहुत घना जंगल होता होगा। ई बन से मानुषिक पूर्वज फूल फल जड़ मोबाइल पशु पंखी का शिकार खाए जोरिया के हेमाल पानी पी के की रंग हिया रहित था। मतलब यहाँ पे जो जंगल था उस समय इस जो आदमी अभी दिख रहा है इसके पूर्वज फूल फल जड़ मोबाइल या पशु पंक्षी का शिकार करके खाते होंगे और जोरिया का ठंडा पानी हेमाल पानी पीकर किस तरह यहाँ रहता होगा। गरीब जी कहला यह सरसल जोरिया नाला लागो क्यूल नदी के स्रोत। यही जो जोरिया देख पा रहे हैं ना, नाला जो यहाँ दिख रहा है यही क्यूल नदी का स्रोत है। क्यूल नदी यहीं से निकलता है। वो देखा वो गाँव जमुई थाना में हो, वो देखिए वो जो गांव दिख रहा है ना वो जमुई थाना का गांव है, अभी बिहार में है जमुई, उसका गांव है। 1 घंटा देखल पर हामिन के बुलेट फिर देवरी, 1 घंटा घूमे फिर हम लोग का बुलेट जो है वापस देवरी आ गया, मतलब हम लोग देवरी आ गए। गाँव रोड़े दौड़े लागल, दोपहर दिन भूख लग गया है, गाँव रोडे दौड़े लगल मतलब वो रोड में दौड़ने लगा, ये बुलेट जो है वो रोड में दौड़ने लगा, चलने लगा। दोपहर का दिन हो गया था, भूख लग गया था। हामिन के गाड़ी नारायणी रंगैनी नदी धारी धारी चलने लगल। हम लोग का जो गाड़ी है बुलेट वो नारायणी नदी के किनारे किनारे चलने लगा। फिर आ गया सकरी नदी, फिर पहुँच गया सकरी नदी। सकरी नदी उत्तर दक्षिण बाटे गरंगा कबूतरी पहरी कुकहुआ गुमगी दमेलवन डेंडदा गिद्धेसर बुढ़ेसरी खंडो बानबहियार पर्वतिया मसान मस्तूला पटसाला भंडेसर कचनेसर कारी पहरी मुरली बैल पहरी झूमर खेलवा आरो पहरी टुंगरी देखल चल लो। ये सारे पहाड़ के नाम हैं, जितने नाम बताए अभी ना दोबारा नहीं बोलेंगे ये सारे पहाड़ के नाम हैं। ये सब उस नदी के किनारे, सकरी नदी बताया ना उसके किनारे किनारे था। ये से देखते हुए लोग चले। ई पहाड़ी टुंगरियन ददार खो सूंद पथले कुंबा जहाँ मानुष बास कर रहा। इन सब पहाड़ों में गुफा था, खो था, सूंद था, पत्थर का घर था। घर मतलब क्या होता है, पत्थर का तंबू जैसा, उस तरह का था जहाँ मनुष्य वास कर रहा था। देवरी के गाँव में मंजने प्राय 30 किलोमीटर फैलल पसरल छितरल भंगठल खंगठल खंधारे ई टुंगरी गुलन हमरा बुझले एको गो आदिम कबीला नियर। ये इस तरह जो था बसा हुआ, जैसे कि आदिम कबीला होता है ना, समूह में जो रहते हैं, उस तरह लग रहा था।
ई कबीला गुलेन आदि मानुष बसकिता करह हल। इन कबीलों में आदि मनुष्य वास करते थे, रहते थे। उपरेक उखरवल दू नदियन के संगे संगे ई क्षेत्र 3 तीखो टटक दरदरवा झरना और गुमगी गोहारी ककोलत नावा आहार देहार जाल जोरिया कुछ सूखल और कुछ एखनो सरसल देखे पहला। मतलब पहले जो बात की नदी का क्यूल नदी का, फिर आपका सकरी नदी का, उसके साथ जो है ये सब चीज़ें है ना, ये सब नदी का नाम है, झरना का नाम है, स्रोत का नाम है जल का, ये सब वहाँ पे देखने को मिला। कोई सूख गया था और कोई अभी भी उसमें पानी है। माथा खटाए पाठक बुझे पारत कि मनुष्य के बसकिता करे रकम प्राकृतिक सभी उपादान क्षेत्र में मौजूद है। दिमाग लगाने से, सोचने से यह समझ में आ जाता है कि मनुष्य के रहने के लिए, रहने के लायक हर तरह का सुविधा यहाँ पर मौजूद है। मुदा दुखे के विषय दूर दूर तक पसल इस क्षेत्र में गाछ वृक्ष के चिन्हा मुंदा नाय। लेकिन दुख का बात है कि इस क्षेत्र में दूर दूर तक पेड़ पौधों का, गाछ वृक्ष का, पेड़ पौधों का कोई निशान नहीं है, चिन्हा निशान नहीं है। ऊपर लिखल जगवेन देखल परे बोधकालीन, गुप्तकालीन, देदार, भंगठल, खंधार, नगवा, मालड़ा, गाँवा, सदगावा, पटना, भजने, सीरी, चकगांव, गुलेन के आसपास सकरी नदी कछारे देख लो। मैंने ये सब जो नाम बताए उसके साथ साथ गुप्तकालीन का देदार, भंगठल, खंधार, नगवा, ये सब गांव का नाम है। सदगावा, पटना, भंजने, सीरी, चकगांव, गुलेन के, इस सब को इस नदी के किनारे किनारे देखे। इस सब के विवरण पढ़े लिखबो, इन सब के बारे में बाद में लिखेंगे। इस सब प्रतात्विक सामग्री सरकार के नजरे काहे ना है, ये आश्चर्यजनक विषय। ये सब जो है प्रतात्विक सामग्री है, मतलब प्राचीन काल की सामग्री है, ये सरकार के नज़र में क्यों नहीं है? ये आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। यहाँ पे कुछ शोध क्यों नहीं होता है, कोई खोज क्यों नहीं होता है? ई मोनूमेंट गुलेन के जोगाए के रखा हमन के महत्व कर्तव्य। इन सब का मोनूमेंट क्या होता है? मोनूमेंट क्या होता है? जो बना हुआ है खास करके ऐतिहासिक चीज़, इन सब को जोगा के रखना, मतलब संभाल के रखना, ये हम लोगों का बहुत महत्व का चीज़ है, महत्व कर्तव्य है हम लोग का, है, रखना चाहिए। ये छोटा सा एक बितान था। इसके बाद और भी है, माना गमक टवाने, ये भी उन्हीं के लिखा हुआ है, पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज को यहीं रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।